पीएफआई के अलावा किस किस संगठन पर बैन लगाया गया है, सरकार ने बैन लगाने की वजह क्या बताई, पीएफआई के खतरनाक मंसूबों को लेकर क्या क्या खुलासे हुए, मुस्लिम संगठनों ने भी पीएफआई पर बैन को क्यों सही ठहराया, देश में टेरर फंडिंग और माहौल बिगाड़ने की साजिशों से जुड़ी खबरों का अपडेट देखिए टेरर मॉड्यूल टॉप 9 में। टेरर फंडिंग और देश विरोधी साजिशों के आरोपों से घिरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई के खिलाफ बैन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की सरकार ने बैन लगाने की सिफारिश की थी। 3 राज्यों की मजबूत सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया। पीएफआई के साथ इससे जुड़े कई और संगठनों पर भी एक्शन लिया गया। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर बैन लगाया गया। इसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन भी शामिल हैं। इन संगठनों पर पीएफआई के सदस्यों के जरिए अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए धन जुटाने के सबूत मिले हैं। पीएफआई के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच से कई ऐसे सबूत मिले हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, जिसके आधार पर 5 साल का बैन लगाने का फैसला किया गया। जांच में पाया गया है कि पीएफआई के कार्यकर्ता बार बार हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई पर गैर मुस्लिम वर्ग के संगठनों से जुड़े लोगों की हत्या के भी आरोप है कि पीएफआई देश के संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं करता। पीएफआई के कई खतरनाक आतंकी संगठनों से कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। पीएफआई के लिंक ग्लोबल टेररिस्ट संगठन ISIS और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहे हैं। 5 साल के बैन के लिए जारी गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन में कहा गया कि देश में उग्रवाद कट्टरता को बढ़ावा देने वाला पीएफआई देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पीएफआई के संस्थापक प्रतिबंधित संगठन सिमी के नेता रहे हैं। पीएफआई पर बैन लगाने के फैसले पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने पूरी सूचना और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि जो भी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेगा उसका यही हाल होगा। पीएफआई के खिलाफ छापेमारी में जांच एजेंसियों को आईईडी बनाने और भारत को इस्लामिक देश बनाने की तैयारियों के दस्तावेज मिले। पीएफआई के ठिकानों से मिले दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे आईईडी बनाई जाती है। इस बीच बैन लगाए जाने के बाद देश में पीएफआई के दफ्तरों को सील करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। पीएफआई की समर्थक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पीएफआई पर 5 साल के बैन को अघोषित इमरजेंसी करार दिया। एसडीपीआई ने बयान जारी कर कहा कि सरकार की निर्ममता की वजह से पीएफआई और उससे जुड़े लोगों को छापेमारी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। देश में हिंसक गतिविधियों में शामिल रहने वाले पीएफआई पर बैन की सिफारिश करने वाले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। बोम्मई ने कहा है, ये बैन देश विरोधी संगठनों के लिए कड़ा संदेश है कि अब वो नहीं बचने वाले। उन्होंने आम लोगों से भी ऐसे संगठनों से दूर रहने की अपील की है। पीएफआई पर बैन लगाने का मुस्लिम समाज से जुड़े संगठन भी स्वागत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई पर बैन लगाने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वासी ने कहा कि सूफी इस्लामिक बोर्ड पीएफआई पर बैन लगाने की मांग कई बार उठा चुका है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।